अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अपना चैनल वफ़ा हैंडवर्क। तो आज हम दुपट्टे पे बहुत ही प्यारी सी क्रोशिया की लेस डिज़ाइन बनाएंगे। तो आज हम बनाएंगे इस तरह से मोतियां लगाते हुए डिज़ाइन। ये मोतियां इस तरह से लच्छी में आती हैं। तो इन मोतियों को पहले आप धागे में पिरो लें। ये सिल्क धागे से मैं बनाऊंगी डिज़ाइन। और देखिए मैं लाइन इस पे बना रही हूँ, बहुत ही सिंपल सी। इसके लंबाई की साइड में हम डिज़ाइन बनाएंगे। इस तरह की डिज़ाइन मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की है, कटदाने के साथ वो शेयर की है। आज हम वही डिज़ाइन मोतियों के साथ बनाएंगे। देखिए बहुत ही प्यारा सा लुक आएगा अगर आप चारों तरफ दुपट्टे पे इस तरह से बनाएंगे तो। लेकिन मैं चारों तरफ दुपट्टे पे ये डिज़ाइन नहीं बनाऊंगी, ये बस मैं लंबाई की साइड में ये डिज़ाइन बनाऊंगी और दोनों पल्लुओं पे मैं अलग डिज़ाइन बनाऊंगी। थोड़ी सी बड़ी डिज़ाइन बनाऊंगी और कंगूरे के साथ। ठीक है, तो ये डिज़ाइन मैं कैसे बना रही हूँ वो भी मैं बताती हूँ। डबल क्रोशिया हमें करना है पहले इस तरह से। अब एक मोती लगाना है इस तरह। अब निडल पे धागे को लेते हुए हम ऐसे क्रॉस में निडल को लेके जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास 3 फंदे हैं। तीनों फंदों से एक साथ बाहर आना है इस तरह से। ये हमारी हाफ डबल क्रोशिया बन जाएगी। अब फिर हमें थोड़ी सी दूर पे, जैसे एक चेन का हम स्पेस देते हैं ना, बस उतनी दूर पे देखिए हमें करना है इस तरह। इस तरह देखिए डबल क्रोशिया बना के फिर मोती लगाना है। फिर नीडल पे धागे को लेते हुए क्रॉस में इस तरह हाफ डबल क्रोशिया कर लेना है। इसी तरह से हम ये जो है डिज़ाइन सिंपल सी बना लेंगे लंबाई की साइड में। फिर उसके बाद पल्लू पे कैसे हम डिज़ाइन बनाएंगे वो हम देखेंगे। और देखिए ये मोती थोड़ी जुड़ी हुई होती है, तो इसको ऐसे ही जहाँ पे जुड़ी रहे तो ऐसे कर देंगे तो टूट के अलग हो जाएंगी इस तरह। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप मेरे चैनल पे अगर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो आप चेक करेंगे प्लेलिस्ट, बहुत ही प्यारी प्यारी सी आपको माशाल्लाह से दुपट्टे के डिज़ाइन, स्लीव्स पे डिज़ाइन, कुर्ती पे डिज़ाइन, दामन पे डिज़ाइन, आपको सारी क्रोशिया की बहुत ही प्यारी प्यारी सी डिज़ाइनें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इस तरह बनाते हुए मैं यहाँ तक पहुँच जाती हूँ कॉर्नर तक। फिर कॉर्नर पे कैसे करना रहेगा वो बताती हूँ। और नीडल में 11 नंबर की यूज़ कर रही हूँ। मैं अपनी सारी वीडियोस में बताती हूँ नीडल, ज़्यादातर मैं यही यूज़ करती हूँ। आप चाहें तो 12 नंबर की भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह देखिए यहाँ तक बना ली। और ये जो है दुपट्टे के बैक साइड से मैं बना रही हूँ, तो मोतियाँ हमारी सीधी तरफ ऐसे दिखेंगी। अब यहाँ पे हमें आगे बढ़ने के लिए, अब चाहें तो आप 3 चेन करते हुए इसी में डबल क्रोशिया बनाते हुए मोती लगाएं, या तो इस तरह से भी कर सकते हैं। पहले यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया कॉर्नर पे बना लें, यहाँ पे देखिए इस तरह। अब यहाँ पे मोती भी लगा लें इस तरह से। अब यहाँ पे नीडल पे धागे को लेते हुए क्रॉस में उसी तरह हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से।
और अब जो है आगे बढ़ेंगे और ये कॉर्नर पे जहाँ पे बनी है ना डबल क्रोशिया, उसी स्पेस में हम बना लेंगे डबल क्रोशिया। अब अगर आपको पल्लू पे भी इसी तरह से डिज़ाइन करना है तो आप मोती लगाते हुए आगे बढ़ेंगे, मोती लगा के उसी तरह बनाते हुए आगे बढ़ेंगे इस तरह से। फिर डबल क्रोशिया थोड़ी थोड़ी दूर पे बनाते जाएंगे इस तरह, देखिए। तो ये सीधी तरफ कुछ इस तरह लुक आएगा। और अगर आपको पल्लू पे ये डिज़ाइन नहीं करना है तो बस आप सिंपल एक चेन डबल क्रोशिया के साथ बेस पूरी तैयार करेंगे। यहाँ पे डबल क्रोशिया होगी। अभी एक चेन लेते हुए डबल क्रोशिया बनाएंगे और बेस हम तैयार करेंगे। बिगेर मोतियों के हम बनाएंगे बेस इस तरह से। ये बेस पूरी करके फिर इसके ऊपर हम डिज़ाइन डालेंगे कंगूरे वाली, ठीक है। तो मैं बेस जो है पूरी तैयार करके फिर मिलती हूँ। आप चाहें तो पल्लू के साइड में जैसे दूसरी डिज़ाइन डालना चाहें तो आप सीधे तरफ से भी बेस बना सकते हैं और बैक साइड से भी बना सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे आप बना लें। इस तरह देखिए बनाते जाना है। तो मैं बेस पूरी करके फिर मिलती हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह देखिए आखिरी तक बना ली बेस। अब यहाँ पे हम एक चेन लेते हुए सीधी तरफ आ जाएंगे। एक दुपट्टे के साइड में ये देखिए डिज़ाइन इसमें हुई है। तो यहाँ पे देखिए बेस थोड़ा सा मोटा हो जाता है कपड़ा ना, जहाँ पे एम्ब्रॉयडरी होती है, थोड़ा सा इस तरह से बेस का लुक आएगा। बाकी इस तरह से आपकी पूरी बेस बनेगी। अब 2 चेन और कर लेना है और एक स्पेस छोड़ के दूसरे में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया इस तरह। अब 9 चेन बनाएंगे। नौ चेन करके 4 छोड़ के 5वें स्पेस में सिंगल क्रोशिया इस तरह। फिर 3 चेन करना है, एक स्पेस छोड़ के दूसरे में सिंगल क्रोशिया। फिर 9 चेन, और 4 छोड़ के 5वें में सिंगल क्रोशिया कर लेना है। इस तरह से देखिए पूरे पे हमें बनाते जाना है। एक हम 3 चेन का स्पेस बनाएंगे, एक स्पेस छोड़ते हुए दूसरे में, और एक बनाएंगे 9 चेन का स्पेस, 4 छोड़ते हुए 5वें में, ठीक है। फिर 3 चेन लेते हुए एक छोड़ के दूसरे में, अब 9 चेन, चार छोड़ के 5वें में, तीन चेन, एक छोड़ के दूसरे में। इस तरह बनाते हुए मैं राउंड को पूरा कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ, ठीक है। तो इस तरह देखिए आखिरी तक बना ली। एक छोटा स्पेस, एक बड़ा स्पेस, एक छोटा, इस तरह पूरे पे आपको कर लेना है पहले। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास स्पेस नहीं है, तो यहाँ पे बस एक चेन लेते हुए ये कॉर्नर वाले पे बना लेंगे सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पे हम धागे को लॉक करके कट कर देंगे। इस तरह देखिए धागे को कट कर देना है और धागे को पीछे की तरफ बस अच्छे से फंसा देना है। इस तरह से अब सीधी तरफ से हम फिर राउंड शुरू करेंगे यहाँ से।
यहाँ से हमें शुरू करना है। सिंगल क्रोशिया से अटैच करना है। अब ये जो बड़ा चेन है ना, स्पेस है, उसमें हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया करके अब यहाँ पे हम मोती लगाएंगे। तीन मोती लगाना है। इस तरह मोती को ऐसे पीछे करते हुए फिर 8 डबल क्रोशिया बना लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये स्पेस में हम कर लेंगे सिंगल क्रोशिया, ये छोटे वाले स्पेस में। और फिर ये बड़े वाले स्पेस में हम बनाएंगे उसी तरह पहले 8 डबल क्रोशिया। तीन 4 5 6 7 8 बना के फिर 3 मोती लगाना है। इस तरह मोती को ऐसे पीछे करते हुए फिर 8 डबल क्रोशिया बना लेना है। इसी तरह से हमें सारे बड़े वाले जो स्पेस हैं उसमें हमें बनाते जाना है। आठ बना के अब ये छोटे वाले स्पेस में सिंगल क्रोशिया। ठीक है, इस तरह बनाते हुए मैं डिज़ाइन को पूरी करती हूँ, फिर इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो इस तरह देखिए आखिरी तक बना ली। अब आखिरी में यहाँ पे हम अटैच करके धागे को कट कर देंगे। इस तरह देखिए हमारी डिज़ाइन बन के तैयार है। तो कैसी लगी आप लोगों को ये डिज़ाइन कमेंट्स करके बताइएगा। अगर आज की वीडियो और आज की डिज़ाइन आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ऐसी किसी प्यारी सी डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।